अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको हमारी तरफ से सलाम। और जनाब आज जो वर्ल्ड कप का बहुत अहम मैच खेला जा रहा है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहे हैं। तो पिछले 3 मैचों में लगातार शिकस्त की वजह से शाहीनों को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर मगर की सूरत हाल का सामना है, क्योंकि अगर आज का मैच जीतते हैं तो आगे कुछ चांस बनेगा। आज के मैच में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 271 रन का हदफ दरकार है। ये कैसा चेज होगा, इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इजहार बाजवा। इजहार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान, कैसा चेज लग रहा है आपको साउथ अफ्रीका के लिए? मतलब 271 उनके लिए तो बहुत आसान हदफ हमने अब तक देखा है। देखिए, थोड़ा अगर पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो अगेन एक दफ़ा फिर पुअर डिस्प्ले हमारी बैटिंग लाइनअप की तरफ से नज़र आया। जब हमें मोमेंटम मिलता है, कुछ करना होता है, तो हमारे बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। एक एरिया जो सबसे बड़ा था जिस पे हमने डिस्कस किया वो डॉट बॉल था। आप किसी भी बैटर को उठा के देख रहे हैं, किसी के 30 डॉट बॉल हैं, किसी के 35 हैं, किसी की 40 हैं, और मेरा ख्याल है 150 तो हमने ऑलमोस्ट इससे भी ज़्यादा डॉट बॉल खेल छोड़ी है। और हर मैच में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम डॉट बॉल खेलते हैं या बाउंड्री लगाते हैं। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो आपका जो किसी भी टीम का इतना डाउन नहीं है या बुरा नहीं है जितना हमारा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके ओपनर, हमने बड़ी बात की थी कि आपको फ़ख्र से चांस लेना चाहिए। मामूल हक कुछ ऐसा करके नहीं दिखा रहे, ना इस काबिल हैं शायद कि वो इस तरह की दूसरी कंडीशन में जाके कुछ कर पाएँ। और वो शायद अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। हाँ, वो उसी उनके दिमाग पे लगता है वही सवार है वर्ल्ड कप में। शादियां करके आए और कुछ शादियों की तैयारी में। कि वो वेट शॉट्स सिलेक्शन के बाद आउट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज नॉट देयर। और आपको ये सोचना चाहिए था, आपको चांस लेना चाहिए। चांस यही होता है कि एक ऐसा बैटर जिसके साथ आप लेते हैं अगर चल जाए तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की वो वन साइडेड मैच कर देता है। तो एक तरह के दोनों ओपनर डालना ठीक नहीं था। अब्दुल्ला शफीक की जगह बनती थी क्योंकि उसने रन्स किए हुए थे, तो इमाम की जगह नहीं बनती थी। तो पहली तो सिलेक्शन भी आपने गलत की। बिल्कुल। फिर इसी तरह आपके जब विकेट थ्रो करने की बात ये आई तो बाबर आजम, हमारे किंग बाबर कहते हैं अपने आप को, मुझे नहीं पता कहाँ के किंग है, कि जब इस पूरे वर्ल्ड कप में 6 मैचेस हो चुके हैं, किसी मैच में वो डिलीवर नहीं कर पाए। किसी मैच के अंदर वो अपने 40s 50s को विराट कोहली से कंपैरिजन करना उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं विराट कोहली, मेरा नाम उनके साथ तो उनके साथ उनके काम भी उस जैसे करें ना कि वो बड़ा 100 लगाते हैं। डिकॉक का 100 देखे, वार्नर का 100 देखे। हम तरस गई ये नेशन कि अपने किंग की तरफ से कोई किंग इनिंग्स देखे। तो किंग हमारा 40-50 करके थक जाता है बेचारा, उस पर कप्तानी का इतना प्रेशर है, बोझ है। तो हमारा किंग इतने हैं कि वो 40-50 के बाद आउट हो जाता है। इसी तरह रिजवान, टेक्निकली बहुत मसाइल हैं उसके। वन ऑड किसी तरह की इनिंग्स खेल जाते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी वो स्वीप मारते हैं तो वो गिर जाते हैं। और वो पहले भी 2-3 दफा बचे। डाइटिंग पे तो नहीं है? आपके दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं किसी टीम के अंदर नजर आता है कि जो चौथे नंबर के ऊपर हो, सबसे वाइटल नंबर उसको मिले, और ऐसी अजीबोगरीब किस्म की जिसकी टेक्निक हो। आप ओपनर खिला दें, चलें वो दायरे का यूज़ कर लेंगे, या मिडिल ऑर्डर में लेके आए उनको, और आप उसको ला रहे हैं चौथे नंबर पे जो सबसे टेक्निकली इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि उसमें आपने स्पिन को खेलना है, आपने पेस बॉलिंग को खेलना है। वो भी समझ नहीं आई। उन्होंने विकेट थ्रो की। साउथ शकील बहुत अच्छा खेले, शादाब बहुत अच्छा खेले, जिनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन ये था कि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 80% चीज़ें ठीक करके। जब आपने राइट पुश करना था, जो 20-25-30 रन एडिशनल खेलने थे, दोनों ने रैश शॉट खेल के उन्होंने कहा कि हम कहीं अच्छा स्कोर टोटल ना कर जाएं, विकेट थ्रो कर दी। यही देखिए, गेम अवेयरनेस की मैं हमेशा बात करता हूँ। गेम सेंस यही होती है कि आप दूसरी टीम से एक स्टेप आगे चलते हो, चीज़ें सीखते हैं। और फिर ये दुनिया का शायद वर्स्ट हमारा मिडिल ऑर्डर के बाद अगर हम टेल की बात करें तो सबसे वर्स्ट है। और लास्ट जो 4 विकेटें थी, 3-4 विकेटें, तो वो तो हार्डली 10-12 बॉलों में सारी हमने थ्रो कर दी। और अगर हम पूरे ओवर खेलते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर अस। हम इजीली शायद 300 प्लस करते, और 300 का जो प्रेशर ऑन बोर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 20 बॉलें अभी रहती थी और हम ऑल आउट हो गए। इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी वो जो रस्म थी ना उसको पूरा किया कि हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ लेके चलेंगे कि पूरे ओवर तो हमने खेलने ही नहीं। तो इजहार, ये हमें बताएं कि जैसे साउथ अफ्रीका के लिए तो 271 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। पाकिस्तान को वही वाली बात कि बैटिंग तो जो हो गई सो हो गई, बॉलिंग में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए 270 स्कोर बाज़ाहिर तो ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इस टूर्नामेंट में जितने भी उन्होंने मैचेस जीते उन्होंने पहले बैटिंग किया। बिल्कुल, और पहले बैटिंग करते उन्होंने 300, 350, अच्छा 400, 425 इतना का स्कोर दिया है। बिल्कुल। इतना स्कोर दिया कि दूसरी टीम
दूसरी इनिंग शुरू होने से पहले गेम से आउट हो गया। लेकिन जब उन्हें चेज़ करना पड़ा है, एक ही मैच में उन्होंने चेज़ किया वो नेदरलैंड्स के खिलाफ, तब 250 के करीब टारगेट था नेदरलैंड्स का इन 40 ओवर्स। Chasing match दे वर नॉट एबल टू चेज इट। बड़ा रीजनेबल टारगेट था, इतना ज़्यादा टारगेट नहीं था। इट वाज बिल्कुल द सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान से कम ही बनाए टारगेट दैट दे वर एक्सपेक्टेड। लेकिन वो 40 ओवर थोड़ा मैच था, क्योंकि डकवर्थ लुइस की वजह से बारिश हो गई थी, तो ओवर्स भी कम हो गए थे, टारगेट भी कम था। तो इस हवाले से साउथ अफ्रीका चेज इतना अच्छा अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में नहीं किया। और उनके पास बैटिंग फायर पावर तो है ही है, उनके पास और बैटिंग बैट्समैन भी सारे फॉर्म में है। क्विंटन डिकॉक फॉर्म में है, मार्करम फॉर्म में है, क्लासन फॉर्म में है। तो एक तो न्यू बॉल बहुत क्रूशल है। हमने देखा है कि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की न्यू बॉल पार्टनरशिप तो इतनी अच्छी नहीं अभी तक जा रही। ऐसा ही लेट्स सी कि मोहम्मद वसीम उनकी जगह आ गए हैं, वो कैसा न्यू बॉल में परफॉर्म करें, मोस्ट लाइकली है। तीसरी बात उसके बाद है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ की फॉर्म बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। वो एज अ फर्स्ट चेंज आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्कोर खा रहे हैं कि उसके बाद से टीम का मोमेंटम बिल्कुल ही ऑपोजिशन के हैंड में चला जाता है और रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक इशू है। दूसरा ये कि चेन्नई जो है, चेन्नई की पिच स्पिन को फेवर करती है। स्पिनर्स तो हमारे पास हैं नवाज और शादाब, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं रही। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका थोड़ा अंडर प्रेशर कोई पैनिक कर जाए या कोई चोक कर जाए, तो न्यू बॉल इज़ क्रूशल। अच्छा इरफान, अभी आप ही जैसे कि बात कर रहे थे कि ना बाबर अच्छा खेल रहे हैं, ना रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि बहुत वो इस वक्त जिन नंबर्स पे हैं वो सबसे खास और इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जब आपने रन बनाने हैं। फिर हमने देखा कि हारिस रऊफ की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो वो भी बॉलिंग नहीं। हसन अली की भी कल भी हम बात कर रहे थे कि शायद उनकी तबीयत नासाज है, वो ना हो अगले मैच में। एक एक करके हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी हेल्थ इशू का शिकार हो रहे हैं। क्या मेंटली ये लोग बिल्कुल इस चीज़ को मान चुके हैं कि नहीं, हमने सेमीफाइनल तक जाना ही नहीं है, तो फिजिकली भी अनफिट हम सुन रहे हैं? अब देखिए, प्रेशर जो होता है ना, वो कई दफ़ा अगर आप पे ज़्यादा हावी हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस जब शैटर हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप होती हैं। जो इनको एशिया कप में भी इंडिया से डिफीट और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जो इंडिया से डिफीट हुई, उसके बाद ये मेंटली स्टेबल ही नहीं हो पाए। और आप देख लें कि जो बॉडी लैंग्वेज है, इवन जो प्लेयर, सबसे बड़ा अलमिया ये है, यहाँ तो ना आप सारे आउट हो जाए, आपकी पार्टनरशिप बनती है, आप रन्स करते हैं, विकेट्स पे स्टे कर जाते हैं और फिर आप विकेट अपनी थ्रो कर रहे हैं। ये क्रिकेट के अंदर क्राइम समझा जाता है कि अगर आपका वंस योर बैट्समैन इज सेटल डाउन तो फिर उसके बाद विकेट को थ्रो करना इट्स अ हॉरिबल थिंग कि आप किस तरह इमेजिन कर सकते हैं। और आप दुनिया की मिसाल देख लें, डीकॉक की हमने बात की, वार्नर की आप कोहली की कर लें, शुभमन गिल की कर लें, आप कोई भी अपना सेटल होने के बाद अपने विकेट थ्रो नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। ठीक है, आप जब कोई बड़ा स्ट्रोक कर दिया, कुछ ज़्यादा रन हो गए, आप कोई 10 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना शुरू कर दिया, फिर तो समझ आती है कि आप इतनी ज़्यादा छक्के मार रहे थे कवर में 3-3 के, आपको चांस ले रहे थे कि आपकी विकेट गई। इफ्तिखार से बुरा स्पिन को दुनिया में कोई नहीं खेलता और आपने उसको, जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में इस पूरी इनिंग्स के अंदर जो बुरा डिसीजन था, चाहे वो कैप्टन का था या कोच का था, कि उसको नंबर 4 पे भेजना। इफ्तिखार तो लास्ट मैक्सवेल की तरह 10-12 ओवर का प्लेयर है, आपने उसको हिटिंग करवानी है और आपने उसको नंबर 4 पे भेज के, जैसे ही वो आया उसने 1-2 ओवर अच्छे खेले, स्पिनर को लेके आए, शमसी ने उसको आउट कर दिया। अब वो तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि इफ्तिखार आया, स्पिनर को लेके, तो इफ्तिखार आउट है। तो आपकी सेंस, आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी लॉजिक किधर है कि आपका स्पिनर आ गया है, आप उसको थोड़ा सा सी ऑफ कर लें। आपके पास 4 और बॉलर हैं जिनके अगेंस्ट आप चांस ले सकते हैं। एक आपने शमसी को सी ऑफ करना था, जिस तरह हमने लास्ट मैच में नूर अहमद कहा कि वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसको आप सी ऑफ कर लें। लेकिन अगेन हम देखें कि बाबर ने भी उसी को विकेट दी, इफ्तिखार ने भी उसी को दी, फौजकील ने भी उसी को दी, और फिर टेल तो ऑब्वियसली हम क्या उनको ब्लेम करें। तो जब आपकी इतनी पुअर गेम अवेयरनेस होगी, आपको बॉलर को, आप दुनिया में कोई टीम आपको नहीं ऐसी नजर आएगी कि जो बॉलर को हैंड से रीड ना करती हो। आप उसको पिच से रीड कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम छक्के मार लेंगे, 1 ऑफ तो मार लेंगे। शादाब का बड़ा वाइटल रोल था कि अगर आप उसको नंबर 4 पे, अगर स्पिन को आपने कैटर करना था तो साउथकील को ऊपर भेजते, वो स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है। शादाब बहुत अच्छा खेलता है, सबसे अच्छा शादाब पिक करता है क्योंकि खुद लेग स्पिनर है, वो रीड करता है, तो आप उसको नंबर 4 पे भेज सकते थे। बट अगेन वो जो थिंक टैंक, उनकी अप्रोच, ये मेरा ख्याल है मेरी समझ से तो बियॉन्ड है कि किस तरह की गेम अवेयरनेस। इतना बड़ा थिंक टैंक है जी, हम दुनिया के बेहतरीन कोचेस, दुनिया के बेहतरीन कैप्टन और इतने सीनियर प्लेयर भी होने के बावजूद आप अपनी
शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो फिर पहला रिजल्ट ओवर भी आपके सामने इफ्तिखार ही करवा रहे हैं और जो अब दूसरी साइड क्योंकि डी कॉक अच्छा खेलते हैं तो डी कॉक के लिहाज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आप करने की चांस तो लेंगे अब आपको। अच्छा। जहाँ इरफान लैक ऑफ ये- प्लानिंग नजर आई पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ आपने देखा कि साउथ अफ्रीका बहुत प्लानिंग करके आए। एक एक विकेट के लिए उन्हें एक एक बैट्समैन के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। जिस तरह उन्होंने साउथ शकील को सॉरी अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बाउंस आउट करने की कोशिश की। इमामुल हक के खिलाफ उन्होंने ऑफ साइड पे फील्डिंग ज़्यादा कर ली। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि फील्ड जो स्लिप की पोजीशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने सेकंड स्लिप पे फील्डर रखा, सेकंड थर्ड स्लिप पे रखा जहाँ पे वो कैच हुए। फिर उसके बाद उन्होंने रिजवान को बाउंस आउट किया, उन्होंने शॉर्ट पिच कराई आउटसाइड ऑफ, क्योंकि उन्हें पता है कि आउटसाइड ऑफ इतनी अच्छी रिजवान शॉट नहीं खेलते। बाबर और उनको तो इफ्तिखार की हमारे जगह- सारे weak points लगता है। बाबर को और इफ्तिखार की जगह जब वो खेले उनके आगे वो शमसी को लेके आए। हाँ जी। शादाब की जब अच्छा खेला तो उनके आगे वो पेस बॉलर को लेके आए। तो वो हमेशा हर बैट्समैन के लिए उनके पास प्लान था। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्रूशल है कि अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका को के खिलाफ इस टारगेट को चेज करना है तो इनके पास भी हर बैट्समैन के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हमने किस तरह इनके हर बैट्समैन को टारगेट करना है। अच्छा इरफान, अगर कि आप बता रहे हैं कि ये स्पिनर्स को बड़ा फेवर कर रही है ये विकेट, तो हमारे स्पिनर्स इससे कैसे फिर फायदा उठा सकते हैं? देखिए फायदा तो आपने खुद बॉलिंग करके उठाना अभी है। वही bowling अभी पे ही है अगर ना बुमराह हम। की बात करें तो ये इस पूरी दुनिया को पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसता है, तो आपने सही। इफ्तिखार को लगाया तो इधर नवाज का ओवर बनता था। ये छोटी छोटी गेम अवेयरनेस होती है। देखिए आपके पास एनालिस्ट होते हैं, वो आपको स्टैट्स बताते हैं कि इस बैटर की ये वीकनेस है, इस बॉलर की ये वीकनेस है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते हो। बट हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो इफ्तिखार के जैसे हमने पता था कि ये स्पिनर पे आउट होगा, स्पिनर को लाए, उन्होंने आउट कर दिया। इमाम की दो वीकनेस है, या शॉर्ट बॉल है या बाहर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करें, उसी पे उन्होंने आउट किया। तो अगेन ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वमूमा आया है तो आप नवाज से एक दो ओवर लेते, बट वो ज़्यादा उनके साइकोलॉजिकली दिमाग के अंदर डीकॉक है, उसका डर है कि डीकॉक जो है वो कहीं आते साथ हमें लाठी चार्ज ना कर दे, तो उसी वो डर की वजह से उन्होंने इफ्तिखार को बहुत चांस दिया। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि अब आपके पास एक ये अभी आपका इस वर्ल्ड कप का ये सबसे क्रूशियल 3 घंटे हैं, 3-3.5 घंटे हैं। हम भी That आपकी will बात से decide- ज्यादा मैच को देख ठीक है, ये that will आधा हम decide- मैच को देखना शुरू हो गए हैं। That will decide whether you will stay in the World Cup or not। ये अभी आपने पूरी जान लगानी है और आपके पास एक चांस है कि इसमें आप अपनी पूरी एनर्जी लाएं। आज बॉलर की को गेम में चाहिए ना, आज के मैच में जी अस्सी की बात कर रहे हैं ना, ये अगर आप करते हैं, इसमें आउट करते हैं, यू विल स्टे इन द वर्ल्ड कप। अगर आज नहीं करते तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने बुरी क्रिकेट सारे मैचेस में प्रीवियस खेली है, आज भी बुरी खेलेंगे तो यू आर आउट वो ऑफ द शायद वर्ल्ड कप। जहनी तौर पे जैसे मैं बात करी हूँ ना कि साइकोलॉजिकली आप जब डाउन हो जाते हैं ना तो आप वैसे अपनी हार तस्लीम कर चुके होते हैं। वो शायद साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ को मान चुके हैं हमारे प्लेयर्स के भाई हम पिछले इतने बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो शायद अब हम फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना इंपॉर्टेंट मैच था आज जो का। मर्जी वो नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस कर गया। ये तो हर देखिए जब तब भी आएंगे आप मैदान में, आप कोशिश तो करेंगे। कोशिश की बात नहीं है, ये उससे ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर है। प्रेशर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। जब कॉन्फिडेंस शैटर होता है तो फिर ये सारे लैप्सेस आप करते हैं जितनी हम बातें कर रहे हैं। ये आप देखिए ना, यही तो एक प्रोफेशनल प्लेयर में और एक आम में फ़र्क है। प्रोफेशनल जो है वो इस तरह का ब्लंडर नहीं करता जो हमारे करते हैं। और थिंक टैंक का जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट साथ 15-20 लोग हैं, उनका मकसद भी यही होना चाहिए कि उनको गैदर करें वो, क्योंकि बाहर बैठ के अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। आपको उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन हैं, आप यू आर एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ बड़ा द नाम स्पोर्ट्स, वर्ल्ड कप है, उसमें प्रेशर है। जो भी है आपको अपना 110% देना चाहिए। और आप बेशक ये मैच जो है क्रूशल, इतना बड़ा मस्ट विन मैच है, क्रूशल मैच है, और अगर आप इसमें भी जान नहीं मारेंगे तो, और आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो आपके लिए एक किस्म की वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो इसमें यू हैव टू गिव यू 110% रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अभी इस चेज में, इस डिफेंस ऑफ द चेज में पूरी जान मारेंगे। अच्छा, क्या हम भी मेंटली एक्सपेक्ट कर चुके हैं और एक्सेप्ट कर लिया है हमने कि ये हारेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि फैंस का मोराल भी काफी डाउन हुआ ना। फैन तो अभी देखिए आज भी पूरी आज दुनिया आज glued उनकी है आखिरी इसकी। उम्मीद कि कुछ पूरी हो, दुनिया कुछ हो। ग्लूड है। मेरा नहीं ख्याल कि फैन ने अभी भी वो होप छोड़ी है। बट आपकी आज के परफॉर्मेंस मैच से, में। उससे लाइवली आप अपने आप को लाइव रखते हैं ना, उससे आप कुछ ऐसा करते हैं। जब इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस होगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेंगे। फैन की आपका इंटैक्ट जो कनेक्शन है वो खत्म होता है। अभी जैसे एक अनफॉर्चुनेट है कि कंटिन्यूसली डिबेट हो रही है बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए। ये उनका गुस्सा है अवाम का। ये एक जहाँ आपको सुपरस्टार या किंग बनाते हैं,
किंग बाबर बनते हैं तो फिर उधर आपको ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आपको जितना प्यार मिलता है तो इसी गेम की वजह से मिलता है। आप जब बिल्कुल ऐसे जीतते ही। हैं, रन्स करते हैं, कुछ भी परफॉर्म करते हैं। फील्डिंग भी बहुत क्रूशल है इस डिफेंस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं जो हारे हैं उसमें हमारी फील्डिंग बहुत गंदी रही है। हमने तीनों जगह पे हम सही कह काफी रहे हैं वीक हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल है, फील्डिंग फील्डिंग हमारी बहुत बहुत क्रूशल है। worst अगर हम रही है। कैचेस लेंगे, रन्स रोकेंगे, और अगर आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का इंटेंट को जज करना हो वो कितने कॉन्फिडेंट है तो आप हमेशा फील्डिंग से गेज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। दिस विल बी डिसाइसिव फैक्टर कि कितना बिल्कुल अच्छा थैंक यू वेरी मच इरफान, थैंक यू। हमें होप बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए और रात 11 बजे कुछ भी हो, मैच हम जीते या हारे, 11 बजे कहको और तज्जियों से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।